Hello friends, you all are welcomed on the channel Prab Education. Friends, आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट ग्रामर से कुछ डिफरेंट लेके आया हूं और खास करके इस साल जो बोर्ड के एग्जामिनीज हैं, चाहे वो 10th के हों या 12th के लिए, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा ही, तो हम आज उसी की डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, नोटिस आपको पता है, नोटिस जो है खास करके 12th में 4 मार्क्स का दिया जाता है या फिर 10th में 4 या 5 का हो सकता है। डिफरेंट की जो बोर्ड्स हैं उनमें अलग अलग हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं आज कि आप नोटिस को कैसे लिखेंगे। आपने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूं, अगर आपने अपने एग्जाम में उसका यूज कर लिया तो यकीन मानिए आपके पूरे मार्क्स आएंगे, आपके कुछ भी कटेंगे नहीं। तो कुछ सावधानियां आपको भी बरतनी है। तो आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। राइटिंग स्किल के अंदर जो है फॉर्मेट तो आपको ध्यान रखना ही है, और फॉर्मेट के बाद जो दूसरी चीज है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करना है वो है आपका प्रेजेंटेशन। तो चलिए मैं आपको यह भी सिखलाऊंगा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप किस तरह से अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखिए, नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले जो आपको लिखना है टॉप पे, वो आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। दैट मीन्स जिसने भी उस नोटिस को इशू किया है उसका नाम लिखना है। तो खास करके जो बोर्ड के एग्जामिनीज हैं या बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्कूल से रिलेटेड या फिर कोई सोसाइटी से रिलेटेड नोटिस दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको, अगर वो सोसाइटी से रिलेटेड है तो आपको उस सोसाइटी का नाम और साथ में प्लेस भी डालना है। हमने एक सिंपल वे में लिया कि मान लीजिए कि स्कूल से रिलेटेड ही नोटिस है, तो सबसे पहले आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में है। आप अपने ही स्कूल का नाम लिखने से बचें, आप उसको ना लिखें। जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आपको सबसे पहले जो है उस स्कूल का नाम, और साथ में जो है आपको प्लेस भी इंडिकेट करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में प्लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेंशन अपनी तरफ से ना करें, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर प्लेस मेंशन्ड है तो आप याद रखें आपको प्लेस लिखना चाहिए और आप जरूर लिखें उसको। तो जब आप नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी का यूज कर लेते हैं, जब आप उसको लिख देते हैं, तो दूसरी जो लाइन होती है उसमें आपको कैपिटल लेटर से आपको नोटिस लिखना है। और नोटिस जो आप लिखेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो नोटिस है वो सेंटर में दिखे। कई बार क्या होता है, बच्चे आरा तिरछा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कुछ इस तरह का कर देते हैं। तो आप इन गलतियों से बचें, क्योंकि प्रेजेंटेशन यहां से खराब होता है। एग्जामिनर को वो देखने में भद्दा लगता है, क्लमजी सा लगता है, तो दिक्कत आती है। तो बेटर टू राइट आप बिल्कुल सेंटर में, आप देख लें दोनों तरफ से कहां पे सेंटर बनता है, आप ठीक बीच में नोटिस का यूज करें। जब आप नोटिस लिख देते हैं तो उसके बाद आप आइए लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको नोटिस के ठीक नीचे वाली लाइन में, नोटिस वाली लाइन में नहीं, नोटिस के ठीक नीचे वाली जो लाइन होगी उसके अंदर आपको डेट मेंशन करना है। तो देखिए, डेट लिखने के भी जो है कई सारे स्टाइल्स हैं, लेकिन कुछ खास स्टाइल्स जो कई बार बच्चे कर देते हैं, आप उन गलतियों से बचें। पहली बात तो ये कि आपको DATE का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली यू हैव टू पुट डेट हेयर। और देखिए कैसे लिखेंगे, कई बार क्या करते हैं बच्चे, वो लिख देते हैं 5, 12, 20, या फिर वो लिखते हैं 5, 12, 20। तो ये दोनों ही फॉर्मेट जो है गलत है। आपको ना तो स्लैश का यूज करना है और ना तो हाइफन का यूज करना है। ये दोनों ही जो है वो गलत माना जाता है, क्योंकि ये एक फॉर्मल वे होता है। आप इनफॉर्मल में तो इसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मल में इस तरह की गलती ना करें। और अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब डेट लिखते हैं, तो चलिए इसी स्टाइल का अगर वो यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा 5 दिसंबर 2020, तो वो क्या करते हैं 20 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए, डेट कंप्लीट ईयर के साथ ही कंप्लीट माना जाता है, इसलिए अगर 2020 है तो आप 2020 का यूज करें, सिर्फ 20 ना लिखें, वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। और मे बी
कि आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। जब आप डेट लिख देते हैं तो उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड नोटिस है, तो आप फिर जो है कैपिटल के अंदर जो है आप टॉपिक लिखें। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए एक टॉपिक लिया और वो टॉपिक है अ टूर टू गोवा। इस टॉपिक को लिया और चलिए हम इसी से देखते हैं, समझते हैं कि आप एग्जाम के अंदर किस तरह से नोटिस लिखेंगे कि आपके पूरे मार्क्स आए, आधे मार्क्स भी ना कटे, और आप भी चाहते होंगे कि मेरे कुछ भी ना कटे। तो जब आपका टाइटल यानी कि जो टॉपिक का नाम आप लिखना चाह रहे हैं वो कंप्लीट होता है, तो उसके बाद ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे। मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद क्या हुआ कि आपको किसी फ्रेंड से पता चला कि भी कोई नोटिस जो है वो आया है नोटिस बोर्ड के ऊपर। तो आप मुझे बताइए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो आप उस फ्रेंड से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? आप यही पूछेंगे भी नोटिस ये किस बारे में है। तो आपका फ्रेंड बताता है कि भाई नोटिस जो है वो कोई टूर है। अच्छा, आपने कहा कि भाई टूर कहाँ के लिए है? तो उसने कहा अरे भाई टूर जो है गोवा जा रही है। फिर आपको ये क्लियर हो गया। तो देखिए जैसे जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, सिस्टमैटिकली उसी तरह से आप जो है अपने आइडियाज को प्रेजेंट करें। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं। तो देखिए दोनों आंसर, ये जो टॉपिक का नाम हमने लिखा और टूर टू गोवा, इसके अंदर आ चुका है। तो इसके बाद आपके मन में होता है कि भाई टूर कब जाना है, या फिर आप कहते हैं कि भाई उनके क्या चार्ज हो सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस तरह से प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि जिस तरह से आइडियाज आपके माइंड में आ रहा हो उसी तरह से सिस्टमैटिकली लिखें। तो अब चलिए हम बॉडी को देखते हैं। तो यूं तो बॉडी को स्टार्ट करने के कई सारे तरीके हैं, तो मैंने एक सिंपल तरीका लिया है। आप उसी को अगर यूज करें बेटर है, या आप डिफरेंट वे का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ये लैंग्वेज लिटरेचर से रिलेटेड आपका पार्ट है, आपका ये सब्जेक्ट है, और इसमें छोटी छोटी जो गलती होती है उनके मार्क्स करते हैं। तो थोड़ा सा आप सावधान जरूर रहें। तो देखिए मैंने नोटिस की स्टार्टिंग जो की है कैसे की, मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डैट। कर कीजिए ये है, या फिर आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म डैट, लाइक आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद चूंकि ये टूर से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, तो हमने लिखना चाहा कि दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर, ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू गोवा। अब है कि ये टूर कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप उसको मेंशन कीजिए। तो ये है ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। हमने कहना चाहा कि चूंकि ये नोटिस जो है 5 दिसंबर का हमने एक टाइम मेंशन किया है, तो आने वाला जो 20-25 दिन का जो टाइम होगा उसमें विंटर ब्रेक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है। तो विंटर ब्रेक की बात की। अब फिर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि भाई टूर कितने दिनों का है, तो कितने दिनों का है, तो गौर कीजिए द टूर इज फॉर 5 days। द टूर इज फॉर 5 days, दैट इज 25 दिसंबर 2020 टू 29 दिसंबर 2020। देखिए आपने गौर किया होगा मैंने कंप्लीट वे में डेट लिखा है 2020। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिखें 25 दिसंबर, यहां लिख दें 29 दिसंबर। तो इस तरह की गलती ना करें। चलिए एक और चीज यहां पे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। देखिए ये जो 5 है, तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिजिट में डाल देते हैं ऐसा। तो आप इस भूल से बचें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो कुछ एक ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर हम डिजिट्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमने डेट के अंदर किया है। लेकिन हर जगह आप डिजिट में लिखने से बचें। यहां पर अगर आप डिजिट में लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो आपको इसी तरह से 5 लिखना है, आप इसका यूज बिल्कुल ना करें। अब फिर देखिए डेट, यहां पे एक बड़ी सी मजेदार की गलती होती है। ये जो टूर है वो 5 days का है। स्टूडेंट्स अगर 25 से शुरू करते हैं तो उसको लेके जाते हैं 30th।
तो आप गौर करेंगे यहां अपना मैथमेटिक्स आप प्लीज ना लगाएं, क्योंकि अगर ये टूर 25th को शुरू होता है तो 29th को ही 5 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए 30 भी ना लिखें। तो ये हमने प्लेस किया 25 दिसंबर 2020 टू अगेन हमने जो है कंप्लीट डेट का यूज किया है 29 दिसंबर 2020। फिर अब आप उसके चार्ज पे जाइए कि कितने पैसे कि देने हैं। तो द चार्ज इज ₹8,000। अब यहां पे आप डिजिट का ही यूज करेंगे, पर हेड इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग। गौर कीजिए, इस सेंटेंस को 2 सेंटेंस में भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मैंने क्या किया और आपको भी एग्जाम हॉल में यही करना है क्या, क्योंकि एक जो नोटिस होता है उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 40 to 50 वर्ड्स की होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 40 में ना लिख करके 50 के आसपास जाएं। क्यों? क्योंकि 40 वर्ड्स में आप पूरा कंटेंट नहीं दे पाते हैं, और जब एग्जामिनर भी उसको चेक करता है तो उसको कुछ कमी दिखती है माइंड में, तो वो पूरे मार्क्स शायद देने से कई बार झिझकता है। तो आप 50 वर्ड्स के आसपास नोटिस की लेंथ अगर रखते हैं तो वो एक आइडियल लेंथ होगी, एक आइडियल वर्ड लिमिट होगा। तो इसको जरूर फॉलो करें। तो चूंकि आपको इंफॉर्मेशन भी देना है और वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है, इसलिए ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कई सारे सेंटेंसेस बना दे या सेंटेंस को ज्यादा एक्सपेंड करें, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसे जो है शॉर्ट करना जो है वो अच्छी तरह से आ भी जाएगा। तो इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग हमने बात की कि भी खाने और रहने का जो खर्च है वो सारा कुछ इसमें जो है इंक्लूड है। यहां पर अगेन मैं पॉइंट आउट करूंगा वो है कि यहां पर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये देखिए चार्ज वर्ड का यूज हमने किया है, बच्चे लिख देते हैं फी। तो आप अच्छी तरह समझें, फी ट्यूशन वगैरह का होता है। ये टूर जो आप जाते हैं आप उसके लिए कोई फी वर्ड का यूज नहीं होता है, उसके लिए आता है चार्ज। तो जब भी आप लिखें इस तरह से तो चार्ज वर्ड का यूज करें, दैट इज बेटर। फिर देखिए, अब इतने जो वर्ड्स का हमने यूज किया है इसमें टूर से रिलेटेड हमने बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है दे दी है, लेकिन है क्या कि जो नोटिस है इसकी वर्ड लिमिट आपने देखा अभी 50 से ज्यादा आप करीब करीब एक्सीड नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा लंबा भी ना लिखें, उसके भी मार्क्स कटेंगे। तो अब आपको क्या करना है, तो उसके लिए ये जो लिखना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स डिपॉजिट द चार्जेस टू द टूर इंचार्ज, जैसे कि हमने लिया मिसेज रूबी, कब, लेटेस्ट बाय 18 दिसंबर 2020। तो गौर कीजिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो हमने कहना चाहा कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे क्या करें, तो वो बच्चे जो हैं चार्जेस को, यानी फी को नहीं, चार्जेस को डिपॉजिट करें जो टूर इंचार्ज, या फिर क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि आपको कहां पे चार्ज डिपॉजिट करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखें। मैंने तो एक स्पेसिमेन के रूप में ले लिया है कि भी आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है 3-4 लाइन का क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो अच्छी तरह से पढ़ें कि भी स्कूल का क्या नाम है, किसको क्या देना है, इस तरह की भी कई बार जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो आपको उससे अलग नहीं लिखना है, वहां पे आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी है, जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है जो कि भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, दैट इज बेटर। तो स्टूडेंट्स डिपॉजिट द चार्जेस टू टूर इंचार्ज मिसेज रूबी, साथ में आप टाइम भी इंक्लूड करें, जैसे कि हमने लिखा लेटेस्ट बाय 18 दिसंबर 2020। गौर कीजिए यहां पर क्या है कि ये देखना है आपको, जैसे ये नोटिस जो है 5 दिसंबर 2020 को इशू किया गया है, और टूर आपने देखा करीब करीब, ये गैप आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने लिया था 25 दिसंबर, ये 20 दिनों का गैप है। तो जो चार्ज जो डिपॉजिट किया जाएगा तो उसके बीच भी एक फासला रखें, ऐसा नहीं कि कोई भी डेट डाल दे। अगर आप कोई भी डेट डालेंगे, एग्जामिनर उसको ढंग से अगर चेक करेगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से सावधान रहें। यहां पर भी हमने जो है जो जिस डेट को जाना है 25 को और 18 करीब करीब हमने एक हफ्ते का गैप रखा है। तो आप भी इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर घर पे करते हैं तो आप बड़े ही अच्छे फॉर्मेट से
बड़े ही अच्छे एक्सप्रेशन के साथ नोटिस को लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स ला सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ना आए क्योंकि वर्ड की लिमिटेशन है। तो आप क्या करें, ये लाइन बड़ा ही कॉमन लाइन है, आप इसको लिखें और ये लिखा हमने, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कि अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो जो अंडरसाइंड नीचे जिनका भी साइन है आप उनसे मिल सकते हैं, डैट मीन्स उनसे जानकारी ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर लास्ट में जाना है और लिखना क्या है, आपको सबसे पहले तो वैसे ये क्वेश्चन पेपर में ही होगा कि यू आर सो एंड सो, यू शुड राइट अ नोटिस लाइक दिस। तो सबसे पहले आपको नेम लिखना है और नेम के बाद जो है डेजिग्नेशन लिखना है जो दिया रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं कि आप अपना नाम लिख दें या जो भी मर्जी हो ऐसा कर दें। हाँ, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप जो है ABC या फिर XYZ करके भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें निश्चित रूप से दिया जाता है कि किसने इसको इशू किया है, तो आप इसको ध्यान से वो करें। वंश राजहंस हमने लिखा नेम और हेड बॉय। अब गौर कीजिए, हेड बॉय भी जो लिखेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका H जो है वो कैपिटल होना चाहिए और Y का B भी कैपिटल होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से अगर नोटिस को लिख पाते हैं तो वो नोटिस एक लिमिटेड वर्ड के अंदर एक अच्छा नोटिस होगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ होगा, तो इसके अंदर फिर आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी न के बराबर रह जाएगी। मतलब ये कि आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। लास्ट में जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन होता है नोटिस, तो इसको बॉक्स में डालना होता है, तो आप बॉक्स बनाना ना भूलें। बॉक्स जो कई बार बच्चे क्या करते हैं, फ्री हैंड से बना देते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, आप स्केल का सही तरीके से यूज करें। तो ये आप बॉक्स बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉक्स को पहले बना लिया है तो यहां पर थोड़ा सा सावधान होइए, क्या कि बॉक्स को आप नीचे से क्लोज ना करें। पहले आपका कंटेंट देख लीजिए जहां तक आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बॉक्स को फिनिशिंग के बाद अगर आप देखिए ये टेढ़ी हो गई, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है सारा कंटेंट आप लिख चुके होते हैं, तो लिखने के बाद आप बॉक्स को क्लोज करें। अगर आप इस तरह से नोटिस लिख पाते हैं तो यकीन मानिए आपके मार्क्स पूरे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नोटिस। हम अगले वीडियो में कुछ और भी राइटिंग सेक्शन के टॉपिक को लेकर के आएंगे, आप उसे भी देखें और सही तरीके से कैसे लिखें, पूरे मार्क्स कैसे लाएं, इसके ऊपर भी आप अच्छी तरह से फोकस करें, तो जाहिर है आपके मार्क्स आएंगे। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।